एक 3 पहियों वाली साइकिल कैसे पूरे पाकिस्तान की सुपरमार्केट की सल्तनत बनी। एक 14 साल लड़का जो बाप के साथ एक छोटी सी किराना दुकान पर बैठा करता था, आज वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अपना झंडा गाड़ चुका है। ये कहानी है मेहनत का वो मौजज़ा जिसने तारीख लिखी है। ये कहानी है इम्तियाज हुसैन अब्बासी की, वो शख्स जो रातों रात अमीर नहीं बना बल्कि 50 साल तक मुसलसल वही काम करता रहा जो कोई नहीं करना चाहता था। सुबह 6 बजे से आधी रात तक बगैर रुके बगैर थके। और फिर एक दिन वो आया जब पूरा पाकिस्तान कहने लगा अगर आपको सस्ता और मयारी सामान चाहिए तो इम्तियाज सुपरमार्केट चले जाओ। मगर ये रास्ता हमवार नहीं था, कहत था, मुश्किलात थी और लोगों ने मना भी किया। हत्ता कि कोरोना के अंधेरे में जब पूरी दुनिया डर रही थी, उसने किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला बल्कि 7 नई ब्रांचेस खोल डाली। कौन है ये शख्स और क्या है इसकी कामयाबी का राज? वो राज जो हर छोटे कारोबारी के लिए मशाले राह है। आज हम आपको वो सब दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल देगी। 1955 का कराची शहर का एक इलाका बहादुराबाद, यहाँ एक छोटी सी किराना दुकान थी। 10-22 फीट का एक छोटा सा कमरा जिसमें रोजमर्रा की चीजें रखी हुई थी। एक शख्स जिसका नाम था हकीम खान अब्बासी और उनका एक छोटा सा बेटा था जो अभी 14 वर्ष का था, जिसका नाम था इम्तियाज हुसैन अब्बासी। ये दोनों मिलकर एक दुकान चलाते थे। ये वो जमाना था जब जिंदगी आज की तरह तेज रफ्तार नहीं थी। लोग छोटी छोटी दुकानों से सामान लेते और दुकानदार ग्राहकों को जानने की कोशिश करते। इम्तियाज अपने वालिद की मदद करता, किताबें पढ़ता, स्कूल जाता और जब फुर्सत मिलती तो दुकान पर बैठ जाता। मगर एक दिन वो मोड़ आया जब बाप बीमार पड़ने लगा। अब नौजवान इम्तियाज के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आने लगी थी। वो पहली बार समझा कि दुकान चलाना कोई खेल नहीं, यहाँ हर चीज का हिसाब होता है, हर सामान की अपनी जगह होती है, हर ग्राहक की अपनी एक जरूरत होती है। इम्तियाज ने पहला काम ये किया कि दुकान को मुनज़्ज़म किया। जो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी उन्हें अपनी जगह पर रखा, सामान को तरतीब दिया और फिर शुरू हुआ वो सफर जो आज तक रुकने का नाम नहीं लेता। सुबह 6 बजे दुकान खुलती और आधी रात तक बंद ना होती थी। इम्तियाज ने एक 3 पहियों वाली साइकिल पर सामान पहुंचाना शुरू किया। गली कूचे मोहल्ले में, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बारिश हो या फिर धूप, वो हर रोज वही रूटीन दोहराता। मगर इम्तियाज के दिल में एक ख्वाब था। वो चाहता था कि ये छोटी सी दुकान एक दिन बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी, जहाँ लोग एक ही जगह से सब कुछ खरीद सके। मगर इस वक्त तो ये महज एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जिसे देखने वाले बहुत कम थे। फिर 1971 का वो दौर आया जब पूरे पाकिस्तान में खुराक का शदीद बहरान पैदा हुआ। लोग राशन के लिए कतारों में खड़े होते। हुकूमत ने राशन कार्ड जारी किए ताकि अवाम को खुराक मिल सके। और यहीं पर इम्तियाज की जिंदगी का दूसरा मोड़ आया। उसे राशन तकसीम करने का मौका मिला। पहले 50 लोग, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। 1973 तक 35,000 से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड हो चुके थे जो सिर्फ इम्तियाज की दुकान से राशन लेते थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हर 15 दिन में 2 बार 35,000 लोगों को राशन देना। मगर इम्तियाज ने इस चैलेंज को मौका में बदल दिया। इस बहरान ने दरअसल इसकी मार्केट को वसी कर दिया था। लोग उसे जानने लगे, एतमाद करने लगे और यूं एक छोटी सी दुकान की बुनियाद मजबूत होने लगी थी। 1977 में इम्तियाज सिंगापुर गए। वहाँ उन्होंने पहली बार मुस्तफा सेंटर नामी सुपरमार्केट देखी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ग्रोसरी से लेकर कपड़े, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर ताज़ा गोश्त, सब कुछ एक ही इमारत में दस्तयाब था। इम्तियाज के दिल में एक नई उम्मीद जागी, क्यों ना ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में किया जाए। मगर ख्वाबों को हकीकत बनाने में वक्त लगता है। इम्तियाज ने पहले एक मिनी सुपरमार्केट की शुरुआत की। ये 1993 की बात है। ये एक छोटा सा तजुर्बा था, मगर हफ्ते के आखिर में जब दुकान में ग्राहकों का हजूम लगने लगा तो इम्तियाज समझ गए कि यही रास्ता सही है। लोगों को एक ही जगह पर सब कुछ चाहिए। अब वक्त आया दूसरी ब्रांच खोलने का, मगर इस फैसले पर बहुत से लोगों ने एतराज किया। एक दुकान में इतना काम हो रहा है, नया रिस्क क्यों ले? नुकसान हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? मगर इम्तियाज अपने फैसले पर डटे रहे। 1981 में उन्होंने पहली बार बहादुराबाद की हदूद से बाहर कदम रखा। अवामी मरकज में दूसरी सुपरमार्केट खोली जिसका नाम रखा इम्तियाज सुपरमार्केट। ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। सेल्स 2 गुना हो गई और फिर यूं लगा जैसे एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। 2010 में नाज़िमाबाद ब्रांच, 2013 में DHA, 2016 में गुलशन इकबाल। अब कराची का हर शहरी सिर्फ एक नाम जानता था, इम्तियाज। मगर इम्तियाज की नजरें अब सिर्फ कराची तक महदूद नहीं थी, उनका अगला हदफ पंजाब था। 2016 में गुजरांवाला में पहली ब्रांच खोली गई और फिर वहाँ का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि इम्तियाज के यही अल्फाज थे कि हम कराची को
भूल गए हैं। पंजाब में कारोबार तेजी से फैलने लगा। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह इम्तियाज का नाम था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2019 में वो मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोरोना वायरस। मार्केटें बंद होने लगी, लोग घरों में कैद थे, कारोबार रुकने लगे थे। इम्तियाज सुपरमार्केट के टॉप मैनेजमेंट खौफजदा थे। वो इम्तियाज साहिब के पास आए और कहने लगे, सर सेल्स 50% गिर चुके हैं। हमारे पास 2200 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के सिवा और कोई भी चारा नहीं रहा। इस मौका पर इम्तियाज अब्बासी ने जो कहा वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने नहायत ही पुरसकून लहजे में कहा, मैं किसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा बल्कि मैं 7 नई ब्रांचेस खोलूंगा। मैनेजर्स हैरान होने लगे, सर आपको हर माह 10 करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। इम्तियाज ने जवाब दिया, इनका रिज्क ना तुम्हारे हाथ में है और ना ही मेरे हाथ में है, इनका रिज्क तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कंपनी के लोगों ने सोचा शायद इम्तियाज बूढ़े होने लगे हैं, कारोबार करना भूल चुके हैं, मगर इम्तियाज ने जो वादा किया इसे पूरा भी किया। कोरोना के अंधेरे में जब लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी, इसी आलमी बहरान में इम्तियाज ने नई ब्रांचेस भी खोल डाली और 5000 लोगों को रोजगार मिला। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इम्तियाज के पास ऐसा क्या जादू था। इसका जवाब बहुत सादा है। उन्होंने हमेशा हाई वॉल्यूम लो मार्जिन की पॉलिसी अपनाई, यानी ज्यादा सामान बेचो मगर कम मुनाफा कमाओ। एक कमीज की असल कीमत अगर 1000 रुपए हो तो दूसरे दुकानदार इसे 1800 में बेचते हैं, इम्तियाज इसे 1200 में सेल करता है। नतीजा यही निकलता है कि लोग ज्यादा तादाद में खरीदेंगे और यूं मजमूई मुनाफा भी ज्यादा ही होगा। और दूसरा राज है ईमानदारी। इम्तियाज ने कभी भी मिलावट नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया। जो सामान बेचा है वो हाई क्वालिटी का होता है। तीसरा राज मुस्तकिल मजाजी। 50 साल तक वही काम बिना थके बिना रुके इम्तियाज अब्बासी ने किया, तभी जाकर उन्हें ये कामयाबी नसीब हुई। आज इम्तियाज सुपरमार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है। हर माह लाखों कस्टमर्स, हजारों मुलाजमीन, मगर इम्तियाज हुसैन अब्बासी आज भी वही सादा इंसान है। वो आज भी सुबह सवेरे उठते हैं, आज भी दुकान का जायजा लेते हैं और जो मेहनत उन्होंने पहले दिन से की थी, जो जज्बा वो शुरू में रखते थे, वही जज्बा उनके अंदर आज भी पाया जाता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा फतेह ही पाती है। ये सिखाती है कि बहरान में हिम्मत ना हारें बल्कि अपॉर्चुनिटी तलाश करें। और सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि अगर आपके इरादे पाक हैं और आप अल्लाह पर भरोसा करते हो तो आपका सफर कभी भी नहीं रुकेगा। जब आप अगली बार इम्तियाज सुपरमार्केट जाएं तो सिर्फ सामान खरीदने ना जाएं। वहाँ एक तारीख है, एक जद्दोजहद है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने साबित किया कि छोटी सी दुकान से भी सल्तनत बन सकती है। बस शर्त ये है कि आपके हाथ में हुनर हो, दिल में ईमान हो और नजर में ख्वाब हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके ख्याल में इम्तियाज की सबसे बड़ी खूबी कौन सी थी जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।